हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अर्जित ताम्रकर और आप देख रहे हैं अर्जित ज्ञान। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 डिफरेंसेस किस किसके बीच में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में। यह आपको बहुत अलग अलग जगह पे काम आएंगे और एक बार में क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोर्स के हिसाब से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। अब पहला पॉइंट क्या बोलता है? Economic activities are defined as the activities that are done to earn a living. और नॉन इकोनॉमिक में क्या बोलता है? On the other hand, non-economic activities are defined as the activities that are done for self-satisfaction and emotional development. हमने पहले भी देखा हुआ है कि जो एक्टिविटीज अब एक पर्सन करता है अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जीविका कमाने के लिए, उसको हम इकोनॉमिक बोलते हैं। और कोई पर्सन ऐसे ही कोई काम कर रहा है जिससे वो अपनी जीविका कमाने के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए नहीं कर रहा है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक बोलेंगे। जैसे कि हमने उसने एग्जाम्पल भी लिया था कि एक टीचर है, स्कूल आता है, एक स्टूडेंट है, वो भी स्कूल आता है। एक्टिविटी दोनों सेम, लेकिन दोनों के नेचर अलग अलग। क्या अलग है? क्योंकि टीचर स्कूल आता है के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए और खुद की सैलरी लेने के लिए, जबकि बच्चा अकेले काय के लिए आता है? सिर्फ पढ़ने के लिए आता है। बच्चा वहां पे अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए नहीं आ रहा है, टीचर अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए आ रहा है। इसलिए टीचिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, टीचर का आना। वहीं पे बच्चा स्कूल आ रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट में इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ए टीचर टीचिंग इन ए क्लास और ए वर्कर वर्किंग इन द माइंस। टीचर पढ़ाने आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक वर्कर खदानों में काम करने जाता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हमने लिया था कि मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है। क्या वो अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए बनाती है? जी नहीं। वो उनका हमारे प्रति लव है, प्यार है, उस चक्कर में हमारे लिए खाना बनाती है। ये हो गया एग्जाम्पल में लिखा हुआ ए वुमन कुकिंग, डूइंग लॉन्ड्रीज, कपड़े धोना एक्सेट्रा, और ए बॉय हेल्पिंग इन द टेम्पल्स रिचुअल्स। कोई इंसान, बच्चा मंदिर में हेल्प कर रहा है पंडित जी की, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? उससे क्या, उससे कुछ पैसे मिलने वाले हैं? नहीं, वो अपने श्रद्धा भक्ति से कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है? द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री टेक्स प्लेस थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हम क्या, मतलब कितने ज्यादा वेल्थी कंट्री है उस हिसाब से देखते हैं। तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज से बनता है। इसमें क्या बोलता है? साइकोलॉजिकल एंड सोशल ग्रोथ इज सीन ड्यूरिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें साइकोलॉजिकल और सोशल ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मेजर्ड ऑन ए मॉनेटरी स्केल। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैन नॉट बी मॉनिटर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। अब इसमें क्या बोला? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लाइवलीहुड अर्न करना चाह रहे हैं, तो हम कितने पैसे कमा रहे हैं मॉनेटरी स्केल में देख सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, खाना बनाना हो गया, मंदिर में हेल्प करना हो गया, इनको हम मेजर ही नहीं कर सकते कि भाई कितने ज्यादा काम किया। ठीक है, और ना देखा जाता है इनको। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव ए प्रैक्टिकल अप्रोच, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव एन आइडियलिस्टिक अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब कि भाई मैं काम करूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, बड़ा ही प्रैक्टिकल चलते हैं अपन इकोनॉमिक जब भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी कोई अपने प्रोफेशन चूज करता है उसको बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखता है। भले भाई ये चीज बेचना अच्छा है, मान लीजिए मैं अच्छी चीज बेच रहा हूँ, मेरे पास अच्छा सा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत दुनिया भर की हेल्प होगी, लेकिन क्या मैं इसको फ्री में बेच दूंगा? फ्री में बेचने में मुझे क्या नुकसान होगा? भाई मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है, मेरी कुछ कॉस्ट लग रही होगी, तो मैं लॉस हो जाएगा मुझे। तो इस तरीके से अपन लॉस में चीजें नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? क्योंकि भाई हमें उससे लाइवलीहुड रन करना है, प्रॉफिट कमाने वाली बात है। तो जो होगा यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, भले ही सबके लिए जरूरी है। जैसे कि हमने देखा था वैक्सीन थी, वैक्सीन सबके लिए जरूरी थी, और वैक्सीन हमको तो फ्री में लग गई, लेकिन उन कंपनीज को गवर्नमेंट ने हमारे बिहाफ में पे किया हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं, मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी जिसने पूरी वैक्सीन बनाई, वो सबके लिए तो सही थी, सबको जरूरी भी थी, लेकिन क्या मैं फ्री में बांट देता? नहीं बांटी। जिसने बनाई उसने बांटी क्या? नहीं बांटी। बांट देता तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि ये उसकी लाइवलीहुड रन करने का तरीका है ना। इसलिए यहाँ पे सब कुछ होता है प्रैक्टिकल होता है। अब यहीं अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती तो यहाँ पे मोरल, आदर्श के बारे
में बात आ जाती है उनकी पसंद नापसंद के बारे में। हमारी पसंद है कि हमें बांटनी है वैक्सीन, तो हम बांट दे रहे हैं, ठीक है। हमें लोगों में कंबल बांट रहे हैं, तो हम कंबल बांट दे रहे हैं, ठीक है। लोगों के लिए खाना बना के बांट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान के अपने अपने मोरल आइडियल्स पे डिपेंड करता है। आई होप ये क्लियर होगा। अब सिक्स्थ पॉइंट बोलता है देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर वाला, उगाने वाली चीजें, प्रोड्यूस करने वाली चीजें, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इन सब चीज को प्रोसेस करने वाली चीजें, फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है कि जो बनाने और जो प्रोसेसिंग की है ना, वो वाली पार्ट हट जाती है। जो बाकी की जो इनकी हेल्पिंग एक्टिविटीज होती है, लाइक गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग करवाना, इंश्योरेंस वगैरह करवाना, ये सारी चीजें टेरिटरी सेक्टर के अंदर आ जाती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा कोई सेक्टर नहीं होता। देयर आर नो सेक्टर्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रेदर देयर आर प्रोमिनेंटली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, हैबिट्स, हॉबीज एक्सेट्रा। तो ये इंसान की हैबिट्स और हॉबीज पे डिपेंड करती है। यहाँ पे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिवाइडेड नहीं है। 7th पॉइंट में क्या बोलता है? द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी, दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड अर्निंग फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब एक सैलरी टाइप की होती है, ठीक है। उसके लिए अल्टरनेट वर्ड यूज किया जाता है कई बार। तो सीधी बात, यहाँ से इंसान पैसे कमाने के लिए काम करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। द मेन पर्पस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू बी साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली डेवलप। तो इसमें यहाँ पे पैसा कमाना उद्देश्य नहीं रहता है, साइकोलॉजिकली और इमोशनली डेवलपमेंट हमारा उद्देश्य होता है यहाँ पे। 8th पॉइंट में क्या बोलता है? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा आर द प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर द मेजर टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस करना या कहीं पे जॉब करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाता है। या फिर कोई सोशल वर्क करना या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ काम करना, कोई हॉबी परस्यू करना, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाता है। आप घर पे बैठ के पेंटिंग कर रहे हो, अपने लिए मजे के लिए कर रहे हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। अब 9th वाला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसेट्स एंड वेल्थ। जब कोई पैसे कमाने के लिए काम करता है तो उसे पैसे मिलते हैं, उससे वो क्या करता है? सामान खरीदता है, एसेट्स खरीदता है, उसकी वेल्थ जनरेट होती है, वेल्थ बिल्ड होती है। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लीड्स टू हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। कोई आपने अपनी ड्राइंग बनाई है, आपको ड्राइंग करके खुशी मिलेगी, तो आप अपनी हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन के लिए ये वाले काम करते हो। 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है हमारा? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एड्स अप टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपन ऐड करते हैं। और आपको इसका सेकंड वाला पार्ट आप खुद ही पता होगा, नॉन इकोनॉमिक वाला, कि नॉन इकोनॉमिक को अपन ऐड नहीं करें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम। आई होप इतना क्लियर होगा, कोई ज्यादा भारी चीज नहीं थी। एक बार आप लेकिन अपन इसको याद कर लेते हैं। याद करने का क्या तरीका है? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है इकोनॉमिक, भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी जिससे अपन लिविंग करते हैं अपने, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हो जाती है। इसके एग्जाम्पल के लिए टीचर स्कूल में पढ़ाता है, वर्कर्स माइंड में काम करते हैं। इसमें अपनी मम्मी अपने लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, और एक लड़का है जो मंदिर में हेल्प करता है। थर्ड वाला पॉइंट में क्या बोलता है कि कंट्री की ग्रोथ अपन को यहाँ पे में कंट्रीब्यूट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री टेक प्लेस थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इससे देश आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंड सोशल ग्रोथ होती है। 4th पॉइंट क्या बोलता है? इसमें आप इसको अपन मॉनेटरी स्केल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक में अपन अपनी सैलरी देख सकते हैं, जबकि खाना बनाने से, हॉबी बनाने से कितना सेटिस्फेक्शन हुआ अपन इसको मेजर नहीं कर सकते। 5th पॉइंट में क्या बोलता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है प्रैक्टिकल अप्रोच। यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच थी, यहाँ पे आइडियलिस्टिक अप्रोच थी। आइडियलिस्टिक अप्रोच मतलब कि अपने मोरल्स के हिसाब से लोग काम करते हैं। 6th पॉइंट में क्या बोलता है? यहाँ इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर में डिवाइड करा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी मतलब उगाने वाले, एग्रीकल्चर वाली चीज हो गई। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री वाली चीजें हो गई। टेरिटरी में इनकी सपोर्टिंग वाली, यानी कि लाइक ट्रांसपोर्टिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये वगैरह। नॉन इकोनॉमिक को अपन ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते, ये लोगों की हॉबीज, इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है। 7th में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का गोल होता है लिविंग अर्न करना है। यहाँ पे अपना हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन वाला होता है। 8th पॉइंट में क्या बोला? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी टाइप्स। यहाँ पे क्या कहते हैं कि सोशल वर्क हो गया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली चीजें हो गई, वो यहाँ पे इसका टाइप होती है। 9th पॉइंट में क्या बोला था?
इकोनॉमिक एक्टिविटीज से एसेट बनती है, वेल्थ क्रिएट होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से ऐसा होता है नहीं होता। यहाँ पे भी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको बस। 10th पॉइंट में क्या बोला हुआ था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एड अप टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में किसको जोड़ा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। आई होप क्लियर है। ये वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी सारे टॉपिक्स के लिए आपको कॉमर्स के। और ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, आती रहेगी। नया चैनल है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको कोई भी और टॉपिक में डाउट हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर आगे करे कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।